है बिजनेस प्लान पे, क्योंकि कई लोगों की कंप्लेंट्स आ रही कि सर वो बिजनेस प्लान समझ नहीं पा रहे हैं या उनको कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा कि बेसिकली इसमें करना क्या है, कैसे इसमें आपका उस रहा है और जो लोग इसमें वर्कआउट कर रहे हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर फायदा आता है। तो ये सारी बातें मैं एक पीडीएफ प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस चीजें नोट डाउन करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप नोट डाउन करेंगे उतना ज्यादा आपको ईज होगा समझने में और किसी को समझाने में। तो ये इसका सबसे सरल तरीका है। तो सीधे चलते हैं पीडीएफ की ओर और आज बात करेंगे केवल प्रेजेंटेशन की। तो आप सभी का मैं अगेन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर जो आपको साफिर नाम दिख रहा है, बेसिकली जेनिक की जो मार्केटिंग कर रहा है उस कंपनी का नाम साफिर है। जेनिक एक वो कंपनी है जिसने ब्लॉकचेन बनाई है जेनिक नाम से, जिसका खुद का कॉइन है, खुद का एक्सचेंज आने वाला है, खुद की बहुत सारी चीजों का मार्केट में प्रोडक्ट्स आने वाला है, टोकनाइजेशन होने वाला है, आपका अलग अलग कंपनी के साथ इनका कोलैबोरेशन हो चुका है। और इसको मार्केट कौन कर रहा है? इसको मार्केट करने वाली कंपनी का नाम साफिर है। अब यहां पर हम अगर आगे बढ़े तो आज की डेट में जेनिक टेक्नोलॉजीज फिनटेक एंटरप्राइजेस इसका पूरा नाम है और बेसिकली ये नेक्स्ट जनरेशन एक क्रिप्टो और फिएट पेमेंट का एक सिस्टम बना रहे हैं, कैसा नेटवर्क बना रहे हैं जहां पर क्रिप्टो और फिएट को ट्रांजैक्ट करने के लिए या उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज ना करना पड़े। इनका मेन मिशन यही है कि ट्रेडिशनल बैंकिंग और क्रिप्टो बैंकिंग को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, दोनों चीज अलग अलग नहीं। आज मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि बेसिकली यहां पर होता क्या है। अब बात करते हैं यहां पर बिजनेस मॉड्यूल की, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हर किसी बिजनेस मॉड्यूल में हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, कुछ ना कुछ चीजें सेल आउट करनी रहती है। जेनिक के अंदर कोई इनिशियल कॉइन ऑफरिंग नहीं है, आपको यहाँ पर कोई भी कॉइन नहीं बेचना है। बेसिकली ये दुबई में रजिस्टर्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम जेनिक है और प्लस साफिर उसकी मार्केटिंग कर रहा है। यहां पर जो मार्केटिंग की जा रही है जिस प्रोडक्ट की, वो ऑनरशिप के तहत करी जा रही है, पार्टनरशिप के तहत करी जा रही है, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट है वो क्लाउड सर्वर है। क्लाउड सर्वर है जिसको कंपनी हाउसिंग हब बोलती है। लिटरली वो क्लाउड सर्वर है लेकिन कंपनी उसको हाउसिंग हब बोलती है, ये बात ध्यान से रखिएगा। अब मार्केट के अंदर क्या है कि माइनिंग दो प्रकार की होती है। एक माइनिंग वो होती है जिसके बारे में आपने सुना है कि मुझे अपने घर पे कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, बहुत हाई कैपेसिटी का ग्राफिक्स कार्ड लगाने पड़ेंगे, बिजली चाहिए 24 घंटे, तब मैं कोई कॉइन माइन कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड माइनिंग। अब जो जेनिक ने किया है वो एक स्टेप आगे है, उसको ले गए हैं वो मिंटिंग पे। मिंटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके कॉइन्स की माइनिंग उनकी प्रेमाइसिस पे हो, उनके हार्डवेयर के थ्रू हो, प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म के थ्रू हो, तो वो कहलाती है मिंटिंग। जैसे मिंटिंग कोई नया शब्द नहीं है, मिंटिंग पुराना शब्द है। जैसे आप सुनते हैं कि नोट मिंट किए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट करेंसी मिंट करती है, छापती है। वैल्यू हमारे लिए और आपके लिए बराबर है, पर उसको छापने का केवल जो अथॉरिटी है वो केवल गवर्नमेंट के पास है। ठीक इसी प्रकार से जेनिक कॉइन्स की जो माइनिंग होनी है वो उन क्लाउड सर्वर बेस्ड है जो कंपनी के पास उनकी प्रेमाइसिस पे रखी हुई है, जिसको कंपनी हाउसिंग हब कहती है। मतलब हाउसिंग मतलब घर पे रखा हुआ, और वही हम यहाँ पर परचेज करते हैं और लोगों को परचेज करने के लिए बोलते हैं, जहां से डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कोई कॉइन्स आते हैं और इन कॉइन्स के रेट आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसमें प्रॉफिट आएगा। वो मैं आपको आने वाले प्लान्स में, अपने आने वाले स्लाइड्स में समझाता हूं। अब अगर मैं बात करूं जेनिक टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस का, तो इसका जो ऑफिस है वो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के अंदर एक एरिया है, वहां पे डेमेक पार्क टावर्स, जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ओवल शेप की, इसके अंदर इनका ऑफिस है। उसके बाद इसका जो कॉर्पोरेट पार्टनर है जिसने फाइनेंस लगाया हुआ है, मतलब जो कि एक फिनटेक कंपनी है, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है, उसका नाम है ओसीएस इंटरनेशनल लिमिटेड। ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर इनका ऑफिस है और बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट बैंक कहलाता है, जो कि 100 साल पुराना है।
मतलब मार्केट के अंदर इनका काम ही है स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाना। बेसिकली ये कहलाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टमेंट बैंक है, नए नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बैंक के उसमें इन्वेस्ट करता है और उनको मार्केट के अंदर मार्केट करता है। और इसके जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, जूलियस बियर, आईएनजी, दुबई बैंक। तो उसने पैसा लगाया हुआ है जेनिक के अंदर और साफिर इसकी मार्केटिंग कर रहा है, थर्ड कंपनी है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑफिस होने वाला है। आप जेनिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के जो 4 मेन पिलर्स हैं, जो 4 मेन कार्यकर्ता हैं जो आपके ऑफिस में वर्कआउट करते हैं, उसमें सबसे ऊपर नाम आता है मैग एरविन डॉक्टर का, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आपके सीईओ की पोस्ट भी होल्ड करते हैं। सेकंड आपके डॉक्टर माइकल ऑफनर है, ये एमबीए भी हैं और ये सीओओ हैं, मतलब आपके को मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और प्लस चीफ ऑपरेशन ऑफिसर भी हैं। और ये डॉक्टर माइकल ऑफनर मतलब ये है कि ये पीएचडी है लाइफ साइंसेस में, ये मेडिकल साइंस का बंदा है, लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है और बहुत अच्छा नॉलेज है इनका। उसके बाद जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है वो एरिक हेनमैन है और जैन बॉलीमर आपके चीफ सेल्स ऑफिसर है। और साथ में बहुत बड़ी टीम है जो इस सिस्टम को जेनिक की, ये जेनिक की टीम है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज हर फील्ड में, चाहे आप बैंक फाइनेंस की बात करें, लॉजिस्टिक की बात करें, हेल्थ, इंश्योरेंस, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेड, गवर्नमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनीथिंग अगर आप बात करोगे तो आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच चुकी है। और सबसे पहली गवर्नमेंट का नाम अगर आप जाके ढूंढेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई है, जो इस साल के अंत तक पूरी की पूरी ब्लॉकचेन पर चली जाएगी। मतलब वहां पर सारे ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर होगा और आपकी कंपनी जो जेनिक है वो उनका टोकनाइजेशन करने वाली है, जो कि $1 ट्रिलियन मार्केट है आगे चल के। कैसे काम करता है ये मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम जेनिक ब्लॉकचेन की। तो ये जेनिक ब्लॉकचेन मार्केट में दूसरों से बेहतर क्यों है उसका कारण बताता हूँ कि जो अदर ब्लॉकचेन्स हैं उनकी जो नापने का पैमाना है ब्लॉकचेन्स को, मतलब किसी ब्लॉकचेन को अगर मेजरमेंट करना हो किससे छोटी या बड़ी है तो वो होती है ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड। अगर आप बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन जिस ब्लॉकचेन पर चलता है और उस जिस एल्गोरिथम पे चलता है उसकी जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड है वो 4 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, मैक्सिमम 4 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। वहीं अगर आप बात करेंगे इथेरियम की तो 15 to 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, ट्रॉन की 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, बिनेंस की 3000 से 5000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड है इनकी ब्लॉकचेन की। लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे जेनिक की तो ये है स्पीड 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ब्लॉकचेन, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे ट्रॉन हो, बिनेंस हो, आपकी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकती, एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती, एक दूसरे के साथ मर्ज होकर नहीं चल सकती। लेकिन जेनिक ब्लॉकचेन को उस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, मल्टी लेयर्स के साथ बनाया गया है कि यहां पर ट्रॉन ब्लॉकचेन हो, चाहे बिनेंस हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे आपका पॉलीगन हो, मार्केट के अंदर जो भी ब्लॉकचेन्स आएंगी वो इसके ऊपर एग्जीक्यूटेबल होगी। ये इसकी खासियत है। फिर इनका ये हार्डवेयर वॉलेट है, फिजिकल डिवाइस है जो एज अ एक्सचेंज भी काम करता है और एज अ मास्टर नोड भी काम करता है और इसके अंदर कॉइन माइन भी होते हैं। ये बेसिकली फिजिकल हब कहलाता है कंपनी के थ्रू। आप चाहें तो इसको ओन कर सकते हैं, इसके अंदर मिंटिंग भी पॉसिबल है। और ये पहली डिलीवरी अभी 24 अक्टूबर को 38 पीपल 38 लोगों को दी गई है एज अ अल्फा टेस्टर। वो इसको टेस्ट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, फिर मार्केट के अंदर ये लोगों को, आम जन को पहुंचना चालू होगा। उसके बाद आते हैं हम जेनिक ऐप। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट ऐप यूज करते हैं जो कि एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट ऐप है, लेकिन आप उसके अंदर केवल क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उसको स्वैप कर सकते हैं किसी अदर करेंसी में, पर उसके लिए आपको डैप यूज करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन लाइक यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, आपका सुसी स्वैप, जिसके थर्ड पार्टी के थ्रू आप उसको स्वैप कर पाते हैं। मतलब इस सिस्टम के अंदर उससे ज्यादा मिलने वाला है जेनिक ऐप के अंदर। पहली बात तो वो सारी सुविधा है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर रियल टाइम फिएट एंड क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है। कैसा कहने का मतलब यह है, एग्जांपल के तौर पे बताऊं,
अगर यहां पर कल की डेट में सपोज करो ये दुबई के अंदर रजिस्टर्ड होता है, और रजिस्टर्ड होने के बाद सपोज करो एक दुकानदार है, ए दुकानदार है और बी को पैसे पे करना है, इसको दिरहम में पैसे चाहिए और इस व्यक्ति को देने के पास इथेरियम है। अब अगर पुराना तरीका यूज करे तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अगर सपोज करो उसके पास ट्रस्ट वॉलेट में पैसा है, ट्रस्ट वॉलेट में है, ये किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बाइनेंस पे ले जाएगा, वहां पर फिर इसको ट्रेड करेगा, फिर इसके वॉलेट में पैसा आएगा, फिर ये वॉलेट से अगर आज की डेट में जो भी दुबई में एक्सचेंज हो रहा हो डायरेक्टली हो, अगर कोई एक्सचेंज होगा वहां के लेवल का तो वहां जाएगा, फिर वो दिरहम में कन्वर्ट कर पाएगा, तब उसको पेमेंट मिलेगा। लेकिन ज़ेनिक ऐप के थ्रू आप पॉइंट ऑफ सेल माध्यम, जैसे आप जीपे यूज करते हैं, गूगल पे, क्यूआर कोड से डायरेक्टली पेमेंट करेंगे, आप भेजोगे इथेरियम, इस व्यक्ति को मिलेगा दिरहम। ये इनका टेक्नोलॉजी लीप है जो इन्होंने लिया है, ये मार्केट के अंदर नया है। मतलब ये फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के गैप को खत्म करने वाले हैं, और यही इनकी यूएसपी है। और ये ज़ेनिक ऐप इस यूटिलिटी के साथ इनबिल्ट रहेगा आपका। अभी टेस्टिंग मोड पर अवेलेबल है, आप गूगल प्ले से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर इनका खुद का एक्सचेंज आ रहा है, अगस्त के टाइम आना है। तो पहली बात तो बेस्ट एक्सचेंज रेट, कहने का मतलब यह है कि 75 रुपए का डॉलर 80-82 रुपए डॉलर में नहीं मिलने वाला है आपको, यहां पर ज्यादा से ज्यादा वो 76-77 मिलेगा। फ्री ट्रांसफर, मतलब अगर कोई ज़ेनिक एक्सचेंज यूज कर रहा है और ज़ेनिक कॉइन भेज रहा है, फ्री में ट्रांसफर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहे इथेरियम भेजो, चाहे ट्रॉन भेजो, चाहे बिटकॉइन भेजो, क्योंकि आज की डेट में आपको हर चीज भेजने का अलग अलग चार्जेस है। मतलब आप इथेरियम भेजोगे अलग चार्ज कटेंगे, आप ट्रॉन भेजोगे उसकी फीस अलग है, और आपके इथेरियम की फीस अलग है। लेकिन ज़ेनिक एक्सचेंज के ऊपर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी को भेजो, कितनी भी भेजो, हर ट्रांजैक्शन पर एक 0.01 यूरो चार्ज होगा। मतलब 0.01 फिक्स चार्ज होगा जो हर उस पे लगेगा, जो 10 रुपए से भी कम होता है। पूरे स्टैंडर्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर्स आपको यहां पर मिलेंगे, ज़ेनिक एक्सचेंज पे लिस्ट होके मिलेंगे, पहले ही दिन से मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ी सस्टेनेबिलिटी आने वाली है ड्यू टू ज़ेनिक एक्सचेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी जितना भी अर्न करेगी 0.01, मतलब जो भी कंपनी ट्रांजैक्शन फीस के नाम पर अर्न करेगी ज़ेनिक एक्सचेंज से, चाहे वो सेंट्रलाइज हो चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो, वो पूरा का पूरा आपका जितना भी प्रॉफिट 0.01 आएगा आपको और मेरे बीच में, मतलब जो भी ज़ेनिक कॉइन का होल्डर है उसके बीच में बंटने वाला है। ज़ेनिक एक्सचेंज इनका सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का नाम है ज़ेनिक स्वैप, और ये आपका आ रहा है इसी दिसंबर, ये इसी दिसंबर में आने वाला है एंड में। और जो इनका सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये आपका आएगा अगले साल अगस्त के लगभग 2022 में। तो दोनों चीज में अंतर, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ज़ेनिक स्वैप इनका डिसेंट्रलाइज स्वैप एक्सचेंज है, जो दिसंबर के एंड में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अब आज की डेट में जो आपको डिविडेंड के रूप में पैसा मिलने वाला है वो कितना बड़ा हो सकता है, उसका एग्जांपल यहां पर है। जैसे आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और उसको रिप्रेजेंट करता यूनिकॉइन है, और इसके ऊपर केवल ERC20 मतलब इथेरियम बेस्ड कॉइन ही स्वैप हो सकते हैं। और आज तो भी आज की डेट में यूनिस्वैप का रेट मेरे हिसाब से $22 है पर कॉइन। और गैस फीस के नाम पे, ट्रांजैक्शन फीस के नाम पर यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, लेकिन किसी के साथ शेयर किया नहीं जाता, बल्कि केवल इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन का आपका स्वैप अवेलेबल है इस यूनिस्वैप एक्सचेंज के ऊपर। पैनकेक स्वैप के ऊपर आपका केवल बाइनेंस की ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, और अगेन इसका रेट लगभग $20 पर है, और इसमें रोज लगभग 5 से 7 बिलियन का ट्रांजैक्शन होता है। आप सोचिए कितना कमाते होंगे ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे। अब ज़ेनिक की अगर मैं बात करूं, जो इनका ज़ेनिक स्वैप आने वाला है, इसके ऊपर चाहे इथेरियम ब्लॉकचेन हो, चाहे बिनांस हो, चाहे ट्रॉन हो, चाहे ज़ेनिक हो, चाहे पॉलीगॉन हो, हर किसी का स्वैप, आप हर प्रकार का कॉइन का स्वैप डायरेक्टली इससे स्वैप कर सकते हैं। तो आप सोचिए मार्केट के अंदर जब ये पर्टिकुलर एक सिंगल ब्लॉकचेन को हैंडल करते हैं और ज़ेनिक मल्टीपल ब्लॉकचेन को हैंडल करेगा, तो कहां समझते हैं कि आप
कॉइन का प्राइस कहाँ जा सकता है। तो ये इनकी फर्दर प्लानिंग है, टेक्नोलॉजी वैसी है। अब ऐसा नहीं है कि केवल आपका केवल मार्केट के अंदर ये खुद के लिए कर रहे हैं, अदर्स जो कंपनी है जैसे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, दुकानदार हैं, एटीएम्स हैं, पेमेंट एपीआई सिस्टम, पेमेंट सिस्टम है, उनके लिए एक एपीआई इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर बना रही है। मतलब अगर कोई चाहेगा तो अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे इनका क्रिप्टो टू फिएट माध्यम एक्सेस ले सकता है। मतलब मैं हो सकता है वेबसाइट पर जाके आपका इथेरियम पे करूं, लेकिन आपको सामने जिसकी वो वेबसाइट है वो आपको उसी क्रिप्टो सॉरी फिएट करेंसी में मिले जहां से वो बिलोंग करता है। तो ये सारा सिस्टम आपका सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ज़ेनिक कॉइन की अगर मैं बात करूं तो टोटल सप्लाई 600 मिलियन कॉइन है, 60 करोड़ कॉइन है टोटल। और हब्स कितने हैं? 5 लाख हब हैं सिस्टम के अंदर, ओनली 5 लाख हब्स आर देयर। अब जो नेक्स्ट चीज है इसमें दुबई के अंदर आने वाली है, जिसके साथ इनका लैंड डिपार्टमेंट के साथ टारगेट हुआ है, वो है टोकनाइजेशन। जो 24 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, जो कि गूगल से 74 टाइम बड़ा है, कोका कोला से 285 टाइम्स बड़ा है। इतना बड़ा ये मार्केट है और ये पूरा का पूरा टोकनाइजेशन मार्केट आपके ज़ेनिक ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाला है, जो कल की डेट में आपको इतना पैसा दे सकता है कि शायद आप और मैंने कभी सोचा ना हो। अब टोकनाइजेशन में क्या क्या होना है? तो टोकनाइजेशन में वहां पर जो भी चीजें बिकने लायक है दुबई के अंदर, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे प्रोजेक्ट्स हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, सारी चीजें जो सेल आउट हो सकती है वो आपका टोकनाइज होगा, मतलब डिजिटल शेयर्स के रूप में बदला जाएगा और आप उसको घर बैठे खरीद सकते हैं। ये इनका यूटिलाइजेशन है। अब अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, कहां से स्टार्ट हुआ और आगे कहां तक जाने वाला है, तो आपका 2018 के अंदर स्टार्ट हुआ था, फिर वेबसाइट लॉन्च हुई, फिर ऐप और ज़ेनिक कॉइन का डेवलपमेंट चालू हुआ, फिर उसके बाद मार्च के अंदर इनकी हब डिलीवरी होनी थी, पर किसी कारण से ये डिले हो गई और अभी 24 अक्टूबर को फर्स्ट हब डिलीवर हुए, फर्स्ट लॉट 38 लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ज़ेनिक कॉइन पब्लिक पे जा चुका है। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन होना है। पहला टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिसंबर के एंड में आ जाएगा, डेबिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद आपका सिस्टम के अंदर जो भी आपको जो भी सिस्टम के अंदर आपको इंप्लीमेंट होना है वो धीरे धीरे टाइमली ही होगा और जैसा इन्होंने रोड मैप बनाया उसी के हिसाब से चलेगा। ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये लॉन्ग टर्म मास्टरपीस कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनरशिप मिल रही है, ये जहां पर आपको हब्स मिलते हैं, आपको डेली बेसिस पे कॉइन आते हैं और धीरे धीरे ये सिस्टम के अंदर आपको एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एक्सचेंज करा सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड क्लास एक्सचेंज मिल रहा है मल्टीपल लेयर्स का, चाहे वो इथेरियम ब्लॉकचेन हो, चाहे वो बिनांस हो, एक ही एक्सचेंज के ऊपर चलने वाला है। टोकनाइजेशन मिल रहा है जहां पे कंपनी रियल एस्टेट के जो शेयर्स हैं डिजिटल स्टॉक्स के रूप में आप परचेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो भी प्रॉफिट आएगा 100% प्रॉफिट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से या सेंटर वो पूरा का पूरा ज़ेनिक कॉइन होल्डर्स के बीच में बंटना है। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, चाहे आप मतलब काम करें चाहे ना करें, अगर आपके पास ज़ेनिक कॉइन है तो आप सिस्टम के अंदर ये जो प्रॉफिट है डिविडेंड का 100% ले सकते हैं। अब आप और हमें यहाँ पर करना क्या है? तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक प्रकार की फिजिकल डिवाइसेस है जो इनकी प्रेमाइसेस पे लगी हुई है और कंपनी उसको हाउसिंग हब कहती है। अगर आप उसको इस हार्डवेयर वॉलेट के साथ लेना चाहते हैं तो 2000 यूरो का आएगा, मतलब आपका 1499 हब का हो गया और बाकी का जो बचा हुआ इस टैबलेट का प्राइस है। और ये टैबलेट आप यहाँ से चाहें तो परचेज कर सकते हैं, पर मैं आपसे ये कहूंगा कि जब तक इंडिया में प्रॉपरली लॉन्च ना हो जाए, इसके सर्विस सेंटर्स ना आ जाए, तब तक आप प्लीज इसके अंदर हाथ ना डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद अगर आप एक हब लेना चाहते हैं जिसको कंपनी क्लाउड सर्वर्स कहती है और बकायदा है आप ये परचेज कर सकते हैं, वो मात्र 1499 यूरो का आता है, 1499 यूरो, मतलब लगभग 1,40,000 का।
आप इसको चाहें तो टुकड़े में भी खरीद सकते हैं, आप आधा ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं, 1/8 ले सकते हैं, 1/16 और 1/32 का मतलब यह है आप 100 यूरो से भी ज्वाइन कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। फिर ये 150 यूरो, फिर ये 250 यूरो, फिर आपका 450 यूरो, फिर आपका ये 800 यूरो। इस प्रकार से आपका सिस्टम के अंदर ये जितना ज्यादा आप इसके टुकड़े करेंगे उतना महंगा होता चला जाएगा, और जितने ज्यादा आप खरीदेंगे, जैसे आप एक की जगह 2 हब लेते हैं तो 50 यूरो का डिस्काउंट है, आप 2 की जगह 4 लेते हैं तो 200 यूरो का डिस्काउंट है, आप 8 लेते हैं तो 700 यूरो का डिस्काउंट है, और अगर आप 16 लेते हैं तो आपको 2000 यूरो का डिस्काउंट है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर हब परचेस करना। और आज की डेट में अगर हब की मैं बात करूं, सपोज करो किसी ने 1,40,000 रुपए का हब परचेस किया, मान लेते हैं, और उसको रोज के 5 कॉइन आ रहे हैं, तो उसको महीने में आएंगे 150 कॉइन। ओनली 150 कॉइन्स आने हैं, और ये 150 कॉइन्स आपके जो आने हैं हर महीने के हिसाब से, जो हर रोज 5 आ रहे हैं, वो आपके आने हैं 10 फरवरी तक। मतलब जैसे ही 11 फरवरी 2022 आएगी और अगर आपको 5 कॉइन आ रहे थे तो आपके 2.5 हो जाएंगे, फिर आपके 1.25, ऐसे करके आपकी हाल्विंग होती चली जाएगी, और ये प्रोसेस कहलाती है टाइम हाल्विंग। मतलब आपका समय के साथ कॉइन की वैल्यू कम या घट रही है, ये आपका टाइम हाल्विंग डिसाइड करेगा। उसके बाद सिस्टम के अंदर जो दूसरी हाल्विंग एक्टिवेट है वो है आपकी सेल्स हाल्विंग। मतलब यहाँ पर जो हब्स हैं हजार हजार के लॉट साइज में बिक रहे हैं, और सपोज करो अभी जो लॉट है उसके अंदर 10 कॉइन आ रहे हैं, और जैसे ही 1000 का लॉट बिकेगा और दूसरा लॉट आएगा, ऑटोमेटिकली इस कॉइन का आज की डेट में 0.5%, मतलब आपका इतना कॉइन लेस मैन होगा। तो ये कहलाती है आपकी सेल्स वाल्विंग। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे यहां पर आपकी अब 1 सेकेंड, अब सपोज करो आज की डेट में मैंने 1,40,000 का हब परचेज किया, मुझे 5 कॉइन आ रहे हैं, मैं 150 के हिसाब से कर दूं, और अगर $1 भी है, क्योंकि पैनकेक स्वैप में तो $1.82 पहुंच चुका है, अगर मैं $1 भी कैलकुलेट कर लूं तो आज की डेट में एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा, बहुत बड़ा। मतलब अगर आप ये 150 कॉइन की अगर बात करेंगे तो आज की डेट में अगर आप इसको $1 पे भी कैलकुलेट कर लेंगे तो ये होता है $150। मतलब आज की डेट में लगभग 12,000 रुपए आपको अभी भी आ रहा है। और ये तब कॉइन की वैल्यू, जब आपकी कॉइन की वैल्यू मैंने $1 कैलकुलेट करी, अगर आप इसको 1.82 जो पैनकेक स्वैप पे चल रहा है अगर आप उससे कैलकुलेट कर लेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा गैप आएगा और कितना प्रॉफिट होगा। अब सपोज करो एक हब लिए और मुझे आज की डेट में 5 कॉइन आ रहे हैं, तो 150 कॉइन महीने आ रहे हैं, और अगर आप इसको ज्यादा नहीं, मैंने जैसा आपको बताया 1.5 1.82 रेट है, आप इसको अगर $1 से भी कैलकुलेट करें तो ये तो आपको आ रहा है। अब ये तो हो गया अभी का प्रॉफिट। अब सपोज करो 2 साल बाद आपको मैं भूलता हूं मात्र एक कॉइन आ रहा हो, ओनली 1 कॉइन, लेकिन पर कॉइन का रेट आपका $100 हो, तो आपको वैसे भी रोज 7500 इंडियन रुपीज आने हैं। बेसिकली ये सब समझना है हमें कि आगे चल के यहाँ पर आपको जितना ज्यादा रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो ड्यू टू आपका सिस्टम के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म काम करेंगे, लॉन्ग टर्म यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बना के रखेंगे, तब आपको यहाँ पर ये सिस्टम जनरेट करके देगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। टाइम हाल्विंग अकॉर्डिंग टू टाइम, और सेल्स हाल्विंग मतलब अपने सेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर धीरे धीरे कॉइन्स आपके आने कम होते रहते हैं जो आपके हब पे आ रहे हैं।
अब बात करते हैं हम साफिर बेनिफिट प्लान की, बिजनेस प्लान की। तो सबसे पहले साफिर जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑफिसेस खोलने वाला है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे रशिया हो, चाहे साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका हो। अब इस सिस्टम के अंदर तीन प्रकार का पे आउट है। जो पहला नंबर का पे आउट है वो कहलाता है यूनि लेवल बोनस, सेकंड आपका कैरियर बोनस कहलाता है, और थर्ड आपका बोनस पूल कहलाता है। टोटल कंपनी यहाँ पे 69% डिस्ट्रीब्यूट करती है। यूनि लेवल के अंदर 53% कर रही है, यहाँ पर 6% कर रही है, और यहाँ पर 10%। आप इनको तीनों का टोटल कर दोगे तो 69% कंपनी ऐसे भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा है। अब जो लेवल्स होते हैं, जो लेवल इनकम होती है, वो आपके 1 से लेके 15 लेवल तक आती है। मतलब आप चाहें तो 100 डायरेक्ट कर सकते हैं, और उनके नीचे अगर 15 लेवल का काम हो रहा है तो भी आपको वो यहाँ पर दिखेगा। कैसे? सपोज करो आप ए हो, आप सिस्टम में बी को लेकर आते हो, और बी अगेन 1000 यूरो के साथ आता है, तो सीधा सीधा इसको 9% 90 यूरो आएगा। यूरोज में आता है आपको, इनको आप जब चाहें तब आप इनको कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके मतलब आपको जो यूरोज आ रहे हैं वो आप जब चाहें कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। प्लस आपको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपके अमाउंट पे, वो जेनिक कॉइन्स के रूप में आता है। तो दोनों चीज दो अलग अलग चीज है। अब सपोज करो बीसी को लेकर आता, अगेन ये 1000 से आता है, तो इसको आएगा 9%, और इस व्यक्ति को आएगा 8%। तो इस प्रकार से आपका सिस्टम काम करता है, और लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पर बेनिफिट दे सकता है। लेवल इनकम की बात कर रहा हूँ, 53% इनकम है। अब उसके बाद है कैरियर रैंकिंग्स। मतलब जब भी आप कोई रैंक्स अचीव करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से एक अमाउंट दिया जाता है, जिसको वो कैरियर बोनस बोलती है, और ये आपको रैंक्स अचीव करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट रैंक जो है वो आपकी न्यू होती है, वो आपको तभी मिल जाती है जैसे ही आप सिस्टम के अंदर साइन अप करते हैं। सेकंड, यहाँ पर आपकी जैसे ही आप अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं, भले ही आपने 100 से किया हो, मतलब आप ए हो सपोज करो, आपका बी भी खुला है, और जैसे ही आप सेकेंड नंबर का करेगा आपका सी का ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका होता है सेकेंड लेवल प्रीमियम। ये एक रैंक है, यहाँ पर मिनिमम 2 डायरेक्ट चाहिए। आपकी जो सेल है वो आपकी लगभग टोटल 1500 यूरो की होना चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस वाइज होनी चाहिए। आपको बोनस के रूप में 15 यूरो की इनकम तुरंत आती है। उसके बाद जब रैंक आती है वो आती है आपकी स्टार्टर प्लस। जैसे ही आप ये रैंक अचीव करते हैं, वन सेकेंड, जैसे ही आप ये रैंक अचीव करते हैं आपको यहां पर खुल जाता है तीसरा तीसरा लेवल। और जैसे जैसे आप ये रैंक्स अचीव करते जाएंगे, जैसे आज की डेट में आप सपोज करो रूबी बनते हैं, तो आपको डायरेक्ट मतलब आपके नीचे 7 सातवां बंदी भी उसको इनकम आएगा। सॉरी। तो जैसे कि जैसे यहाँ पर जैसे आपका रूबी है, आप जैसे आप रूबी बनते हैं, तो रूबी बनने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए 7 डायरेक्ट, और आपको जो सेल चाहिए वो 10,000 यूरो की चाहिए। आप 5,000 यूरो की सेल कर चुके हैं, प्लस 5,000 और करना, मतलब एक्यूमुलेटिव टोटल पे यहाँ पे चलेगा, और आपको यहाँ पर इनकम उसके अकॉर्डिंग आएगी। आप जैसे ही रूबी बनेंगे वैसे ही आप सिस्टम के अंदर 300 यूरो की इनकम आपको तुरंत आएगी, प्लस आपको एक ग्लोबल पूल का स्टार शेयर भी मिलेगा। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आगे बताऊंगा। और जैसे ही आप रूबी बनेंगे आपका चौथा लेवल ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप डबल रूबी बनना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 12 डायरेक्ट करने पड़ेंगे। आपको जो टोटल सेल है वो 20,000 यूरो की परफॉर्मेंस वाइज होनी चाहिए। आपको 600 यूरो का कमीशन तुरंत आएगा, प्लस 2 स्टार भी आपको आएंगे। तो जितनी बड़ी आप रैंक अचीव करते जाएंगे उतने लेवल का बिजनेस आपका खुलता जाएगा, और वैसा वैसा सिस्टम में आपके लिए लेवल इनकम प्लस कैरियर बोनस जनरेट होता जाएगा। और यहाँ पर जो कैरियर बोनस आ रहा है वो 1 टाइम आ रहा है। मतलब आज की डेट में अगर किसी को सफायर बनना है, पहली बात तो डायरेक्ट 12 चाहिए,
जो नीचे सेल चाहिए 1 लाख यूरो की चाहिए, और आपको जो तुरंत कमीशन आता है 3000 यूरो का आता है, मतलब लगभग आपका 2,70,000 रुपए तुरंत प्लस 10 शेयर मिलते हैं। तो जैसे जैसे आप ये अचीव करते जाएंगे उतना बड़ा यहाँ पर आपको पे आउट मिलता जाएगा। और ये परफॉर्मेंस बोनस कैसे काम करता है, सपोज करो आज की डेट में आप रूबी हैं और आज नवंबर है, आप रूबी रहते हैं, दिसंबर में आप रूबी रहते हैं, तो आपको आने वाले 6 महीने तक, मतलब परफॉर्मेंस बोनस ऐसा है कि इस पर्टिकुलर मंथ में जितना भी आपका बिजनेस हुआ है उसका कंपनी क्या करती है, 10% निकालती है और एक पूल में डाल देती है, और जितने लोगों ने अचीव किया है उससे डिवाइड कर देती है, तो एक शेयर की वैल्यू निकल आती है। और अगर आप रूबी हैं तो रूबी का मतलब यह है आपके पास एक शेयर है तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ तक आपको इनकम आती रहेगी कंटिन्यू, जो भी उस शेयर का प्राइस रहेगा उसके हिसाब से। अब नवंबर आप रूबी रहते हैं, दिसंबर आप रूबी रहते हैं, आप जनवरी में जाके डबल रूबी बन जाते हैं, तो आपकी ये रैंक चली गई, आपने इससे 2 महीने का पे आउट ले लिया, अब आपको नई रैंक मिली है जनवरी से, तो आपको डबल रूबी का पे आउट आएगा, और जो भी शेयर का प्राइस रहेगा उसके हिसाब से आएगा। मतलब जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी, आपकी ये टोटल संख्या रखी है कि आपके पास तब कितने शेयर होंगे। अगर कोई ब्लैक सफायर बनता है तो उसके पास आज की डेट में 40 है, कल कोई डायमंड बनता है तो उसके पास 80 आपके पास 80 ग्लोबल पूल के शेयर है। मतलब जितने ज्यादा आपके पास ग्लोबल पूल के शेयर होंगे उतना ज्यादा आप यहां से इनकम विड्रॉ कर पाएंगे, और ये आपका अगले 6 महीने तक आता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर महीने नया आपको करना है, नेक्स्ट 6 मंथ तक आपको ये इनकम रिसीव होती है और लॉन्ग टर्म तक होती है। तो ये था बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के अंदर केवल 3 ही चीज है, केवल लेवल बोनस है, कैरियर बोनस है और आपका परफॉर्मेंस बोनस है। जो लेवल बोनस है वो आप जितनी चाहें उतनी लैग खोल सकते हैं और उनके नीचे से बिजनेस उठा सकते हैं, और जैसे जैसे आप बिजनेस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कैरियर रैंक्स मिलती जाएगी, और उस पर्टिकुलर रैंक पर आपको कुछ डिजायर्ड अमाउंट भी मिलता है कंपनी की तरफ से, प्लस आपके अगले नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपकी इनकम फिक्स भी हो जाती है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और 100% जेन्युइन और लेजिमेट कॉन्सेप्ट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अभी जो मीट हुआ था उसके अंदर 55 कंट्री से लोग मौजूद थे, और आपका सिस्टम के अंदर साफिर की प्लस जैनिक की सक्सेस को वॉच आउट कर रहे थे, और डेफिनेटली वो कल की डेट में जाके वहां पर बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने वाले हैं। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों की, आप लोग अटेंड कर रहे हैं मीटिंग रेगुलर, और मैं चाहूंगा कि आप लोग ये मीटिंग रेगुलर अटेंड करते रहें, क्योंकि आगे बहुत सारी गुड न्यूज है और बहुत सारे कोलैबोरेशन हैं, और वो कैसे कैसे इंप्लीमेंट होंगे ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के बस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।